व्यक्ति आय कितनी। हमारा देश क्या कहता है? हमारा देश कहता है कि प्रति व्यक्ति में धर्म की आस्था कितनी है ये मानता है। यहाँ इंसान का जीवन खतरे में है, इंसान यहाँ आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से बदहाली की जीवन जीता है। यह चिंता हमारे देश के सरकारों को नहीं है। हमारे देश के सरकारों की इस बात की चिंता है कि हमारे धर्म के प्रति कितने लोगों की आस्था है। बाबा साहब के विचारधारा के बदौलत हमारा देश जो है विकासशील से विकसित देश बन सकता है। हम यहाँ पर प्रति व्यक्ति का अगर आय की कल्पना परिकल्पना करने का हम फेस पैदा करेंगे, हम उनको देखेंगे कि हमारे इस व्यक्ति के लिए इनकी योग्यता के अनुसार इनको कौन सी काम की आवश्यकता पड़ रही है, कहाँ इनको लगाया जा सकता है, रोजगार के हम अगर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तो हम समझते हैं कि देश विकासशील नहीं विकसित देश प्राप्त कर जाएगा। लेकिन बात नहीं होती मित्रों। अभी हमारे जितने भी महापुरुष महात्मा देव संत रविदास संत ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उधम सिंह झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, काशीराम जी, भगत सिंह, जगदेव प्रसाद जी, रामास्वामी, गणेश सिंह यादव जो अंत में नाम है और 3 नाम छोटा है। तो मैं बात बताता हूँ, गणेश सिंह यादव का हम भारत में बड़ा आभार। वो कैसे? बाबा साहब जो किताब लिखे थे वो अंग्रेजी में लिखे थे और भारत में पहले गणेश सिंह यादव जी हैं जो उसका हिंदी रूपांतरण किए। तो आज और हम, क्योंकि हम लोग को तो भाई हजारों वर्ष तक स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे गार्जियन हमारे बहुत से डॉक्टर इस बातों को बता दिए। क्यों? वो इसलिए कि जो हमारे धर्म आज हम लोग के लिए आस्था की बात कही जाती है, आज वही धर्म का हमारा का कमर तोड़ दिया है। इस शैक्षिक सामाजिक रूप से इतना दूर फेंका गए हैं कि अब हम लोग को खड़ा होने में कितना वक्त लगेगा, ये अपने आप में सोचने की बात है। ये बाबा साहब के विचारधाराओं को हिंदी में लेकर के आज जन जन तक पहुंचाने का ये काम। अगर थोड़ा पीछे में मैं बात करूं, अगर धर्मवादी की मैं बात कर दूं तो जैसे सर ही कह रहे थे कि मेरे ही स्कूल में हम पढ़ा रहे थे तो एक तांत्रिक आया और अंगूठी बेच रहा था और उससे हमने पूछा कि तो कुछ शिक्षक लोग थे तो हमारे बारे में जानते हैं लोग, तो कहीं सब देखे इधर ध्यान दीजिए ना, तो क्या होता है तो ये अंगूठी के राहु केतु शनि ग्रह की बात करते तो देखिए अच्छा ठीक हमको बैठे आइए बैठिए महात्मा जी बैठिए क्या पूछ रहे हैं? तो देखिए शनि ग्रह है, राहु है, केतु है, टमाटर की बात कर रहे थे कि ये ग्रह कर देगा ऐसे ऐसे होगा। तो कितना में दे रहे हैं? आते का 500 का 1200 का। अच्छा कोई सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है भाई? अतः राहु ग्रह सबसे खतरनाक। तो राहु का खतरनाक है तो फिर उसको लगा लीजिएगा तो कंट्रोल में रहेगा। कम करके ठीक है, हम अभी अंगूठी लेते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दे कि राहु ग्रह तो हम लोग हमारे भूगोल में साइंस में लोग पढ़ते हैं कि 8 ग्रह ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से एक राहु केतु ग्रह पढ़ जाता है तो 12 ग्रह में 10 ग्रह, लेकिन पूरे विश्व में 8 ग्रह पढ़ाया जाता है। लेकिन आप भारत में राहु केतु की ग्रह पढ़ा रहे हैं। हमको एक सवाल बता दीजिए कि राहु ग्रह है, राहु केतु ग्रह है कि व्यक्ति का नाम है? तो बड़े से देखने लगा आदमी हमको, तो हम बोले आप बताइए, सब चाहता ले लेगा राहु व्यक्ति का नाम है कि राहु ग्रह है? हंसने लगा। कहीं देखिए यहाँ पर ये सभी शिक्षक है, आप चले जाइए गांव देहात में, वहां आप 12 बजे रोजगार चल जाएगा। राहु और केतु व्यक्ति है न कि ग्रह है। वही राहु, वही केतु, वही बाणासुर, वही गयासुर, फिर गरुआ बनवा जो झारखंड में कलांतर की बात है, बहुत पहले की बात है। जिस समय में आर्यों का प्रवेश हुआ था तो ये नेपाल के मुरल के शासक थे, राहु के दोनों भाई थे। और गया के बाणासुर जो दौड़े हुए उनके पास गए, उनको पता चला कि कुछ बाहरी आक्रमणकारियों का आगमन हो गया है। वो दौड़ हुए गए वहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में, कहां पर? आतम मुरल के इलाकों में जो नेपाल का बॉर्डर लगता है, और कहे कि देखिए ना विदेशी आक्रमणकारी कुछ आ गए हैं, आप चाहे तो हमारी मदद लेकर के आप उन पर हमला किया जा सकता है।
दोनों राहु केतु भाई तैयार होकर के भाई तो हमारे पड़ोसी राज्य के सुचिंतक राजा है, क्यों नहीं हम इनका मदद ले लें। वो भी साथ होकर के अपने सेनाओं के साथ उनका पीछा कर लिए, जा करके आपको गया में, ठीक है, गया में जाकर एक घेराबंदी हुआ और वहां पर युद्ध हुआ। नतीजा हुआ तो वहां पर राहु केतु ये दोनों मारने में लोग दोनों भाई सफल हो गया। किसको सफल हुए आप हम जानते हो, ठीक है ना, सफल हो गए। वहां पर भी उनके नाम से मंदिर भी बना, ठीक है ना। नतीजा हुआ कि धीरे 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 चुपी करके साल भर 6 महीना तक कमजोर हो गया। साल भर 6 महीना फिर अपने आप को संगठित किया। बारी बारी से सब लोग हमला करके सबको मार, सब लोग हनुमान जी क्या तो उनका नाम था मैं भूल रहा हूँ, उनको भी मार दिए और गया तो वहां को भी मार दिए। नतीजा हुआ कि और राहु केतु बच गया। यही आपको वैशाली जो बांसों का बहुत विख्यात है, वैशाली बांस का होता है, उसी में राहु केतु भाई दोनों समा गए थे। और इसके बाद अंदर से ही अपना मोर्चा बंदी किए। नतीजा हुआ कि रात दिन वहां जुट चला, महीनों दिन जुट चला, तो दोनों भाई नहीं मराए। उनकी नगी सती बसी उनकी बहन थी, सात बहन थी और सातों बहन उनको खाना लेकर के जाया करते। अंत में उस जब नहीं उन लोग को विजय प्राप्त किया गया तो बांस के बगल से सब आग लगा दिए, दोनों भाई उसमें जल करके मर गए। आज उसी यही परंपरा को आप राम बाबा की पूजा में साथ जाती है, उन लोग चीज को देखने को। तो इस तरह से देखिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी आज हमारे सिंदूर बने हुए हैं महापुरुष लोग, आज इनको हम जानते भी नहीं। यदि अगर बाबा साहब नहीं होते तो इनके विचारधाराओं को हम नहीं जानते, अनाज पढ़ पाते और न ही इनको आज नमन करते। तो बाबा साहब की विचारधारा को बहुत हम लोग को जन तक पहुंचाना है। और दूसरी थोड़ा सा समय मिला, थोड़ा सा मैं बातें बता देना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को कि देखिए सबसे पहले चकोतरी ब्लॉक में तो आपके सहयोग से मैं बहुत खुश हूँ कि कभी हम लोग यहाँ पर कुछ सीमित संख्या में भी कार्यक्रम आयोजित किया करते थे और उसमें एसडीओ साहब भी आया करते थे, सभी अधिकारी आया करते थे। आज व्यापक रूप से सबका भागीदारी होने लगा है, बाबा साहब का विचारों का फैलाव होने लगा है और हम सभी इससे बहुत काफी खुश हैं। दूसरी बात कि बाबा साहेब को देखिए, बाबा साहेब को यदि हम लोग गाँव में नहीं लेकर के जाएंगे तो तब तक बाबा साहेब की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार नहीं होगा। पहले बाबा साहेब को पढ़ाना है अपने बच्चे को करना है। एक हमारे शिक्षक जनार्दन साहब ने ठीक कहा कि हमारे घरों में रामायण की प्रतियां रखी जाती है, लेकिन हमारे घरों में संविधान की प्रतियां नहीं रखी जाती। तो संविधान की प्रतियां रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि संविधान ही है कि आज हम आप यहाँ पर शिक्षित हुए हैं और संविधान ही है कि अपना हमारा रक्षा कर पाएगा। हमारा फंडामेंटल राइट 6 मौलिक अधिकार है ना, वो 6 अधिकार हमारा संविधान हमको संविधान देता है, ठीक है। तो वो प्रतिया रहेगा, बाबा साहब की बातें को हमारे बच्चे जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे की फोटो रहेगी तो वो एक कहानी में समझेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी कितना कष्ट और जीवन जिंदगी झेल करके दुनिया के महान सुचिंतक विचारक समझदार हुए, वो महान और शास्त्री हुए। उनके पास एमएससी, डीएससी, टॉस, डीएड, बार, क्लास 32 तरह की डिग्रियां थी बाबा साहब के पास, 32 प्रकार की, जो दुनिया में अब तक किसी व्यक्ति के पास इतनी डिग्री नहीं है। तो जिसको कहा जाता है डॉक्टर ऑफ साइंस, जो पीएचडी करते हैं, उस तरह की उनके पास डिग्रियां थी। तो ये हम लोग को संविधान को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि व्यक्ति जब हमारे गांव में मर जाते हैं, उनके श्राद्ध कर्मों में हम जाते हैं, तो उनको शव यात्रा में जाते हैं, वहां नारा हमको दूसरा देना है। हम लोग इस पर शुरुआत कर चुके हैं। नारा क्या देना है कि जीवन मरण सत्य है, सत्य है, जो व्यक्ति मरा उसका अंतिम बार में नाम सत्य है, सत्य है, यही बुद्ध हम की सिद्धांत और बाबा साहब। तो ऐसे ऐसे विचारधारा जो हमारे बीच में अंधविश्वास त्रुटियां से हम लोग लगे पड़े हैं, उससे धीरे धीरे हमको निजात मिले, ठीक है। दूसरी बात कि बाबा साहब के जो विचार है, हम ही लोग ज्यादा मठ मंदिरों में दान दिया करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा का बाबा साहब कहेंगे सोसाइटी, यदि नगद रुपया किसी को नहीं देना है, बाबा साहब की मूर्ति लगाए, उनके विचार को फैलाइए, उनको जो खर्च लगता है बनाने में वही पे करके सोसाइटी, यानी आप पढ़ गए दूसरों को अवसर उपलब्ध कराइए और उनको हमेशा मार्गदर्शन कीजिए, तब वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बाबा साहब के विचारों को कुर्सियां लगा के मैं को शुरुआत कर दिया हूँ।
और वहाँ पर बन रहा है। आप तक एक बात में जो भी होगा आप तक सूचना जाएगी। 10 रुपया 20 रुपया जो भी सहयोग राशियां होगी आप देंगे और हर गांव में बाबा साहब की विचारधारा को प्रचार प्रसार करवाइए।